रामलाल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जो चारों ओर से खेतों से घिरा था। उसके माता पिता भी किसान थे और उनका जीवन भी कठिनाइयों से भरा था। रामलाल ने बचपन से ही खेती के काम में अपने माता पिता का साथ दिया। शिक्षा की सुविधाएं गांव में सीमित थीं और घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रामलाल ने बहुत छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना शुरू कर दिया। रामलाल के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान थी। परंतु वह जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि पूरे साल भर रामलाल के परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। सूखा, बाढ़ और असमय बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं फसल को बर्बाद कर देती थीं, जिससे उनकी मेहनत बेकार चली जाती थी। इसके बावजूद रामलाल ने हार नहीं मानी और अपने परिवार को भूखा मरने से बचाने के लिए दिन रात मेहनत की। गरीब किसान की जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या कर्ज होती है। रामलाल भी इससे अछूता नहीं था। जब फसल बर्बाद हो जाती तो उसे मजबूरन साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता था। वह जानता था कि कर्ज चुकाना मुश्किल होगा, लेकिन परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। साहूकारों के अत्याचार और बैंकों की कठोर नीतियों ने उसे और अधिक कर्ज के जाल में फंसा दिया। रामलाल को कई बार सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली, जिनमें किसानों को सब्सिडी या कर्ज माफ़ी का वादा किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामलाल को एहसास हुआ कि इन योजनाओं का फ़ायदा असल में ज़रूरतमंद किसानों तक नहीं पहुंच पाता। भ्रष्टाचार और राजनीतिक असमानताओं के चलते जो योजनाएं कागज़ पर दिखती थीं, उनका ज़मीनी स्तर पर कोई असर नहीं था। सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों की वजह से किसान उन लाभों से वंचित रह जाते जिनके वे असल हकदार होते थे। रामलाल का परिवार उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उसकी पत्नी सीता उसका हर कदम पर साथ देती थी। दोनों मिलकर घर और खेत का काम संभालते थे। उनके 3 बच्चे थे, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी भी रामलाल पर थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करें और उसकी तरह गरीबी में न फंसे रहें। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती रही। कई बार उसे अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर खेत में काम करवाना पड़ा, ताकि परिवार की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो सकें। किसान की सबसे बड़ी दुश्मन है मौसम की अनिश्चितता। एक साल रामलाल ने कड़ी मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी। लेकिन अचानक आई बाढ़ ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। फसल बर्बाद हो गई और रामलाल के पास कोई विकल्प नहीं बचा। इसी तरह कभी कभी सूखा पड़ जाता, जिससे फसल उगाना लगभग असंभव हो जाता था। ये प्राकृतिक आपदाएं रामलाल जैसे गरीब किसानों के जीवन को और कठिन बना देती थीं। गांव में रामलाल जैसे कई और किसान थे, जो एक ही तरह की समस्याओं का सामना कर रहे थे। गांव का समाज एक दूसरे का सहारा था। अगर किसी एक किसान की फसल बर्बाद हो जाती तो बाकी किसान उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन वे भी गरीब थे, इसलिए उनकी मदद सीमित होती थी। समाज में एकजुटता होने के बावजूद सभी किसान एक ही नाव में सवार थे, जो धीरे धीरे डूब रही थी। किसानों की इतनी कठिनाइयों के बावजूद रामलाल ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जानता था कि खेती उसकी जिंदगी है और उसी से वह अपने परिवार का पेट पाल सकता है। उसने आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने की कोशिश की और गांव के कुछ अन्य किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, ताकि वे अपनी उपज का उचित मूल्य पा सकें। उन्होंने मिलकर अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने की योजना बनाई, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके। यह प्रयास रामलाल के जीवन में कुछ सुधार लेकर आया। रामलाल का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और संकल्प ने उसे और उसके परिवार को जिंदा रखा। हालांकि गरीबी और कर्ज से उसे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली, लेकिन उसने अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दिया। रामलाल जैसे गरीब किसान भारत की कृषि व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हैं। रामलाल की कहानी गरीब किसानों के जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि किस तरह मेहनत और संघर्ष के बावजूद प्राकृतिक आपदाएं, सरकारी नीतियों की विफलता और साहूकारों का शोषण किसानों को गरीबी के जाल में फंसाए रखता है। फिर भी रामलाल जैसे किसान हर सुबह सूरज के साथ उठते हैं, अपने खेतों में जाते हैं और बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ मेहनत करते रहते हैं। रामलाल की कहानी न केवल एक किसान की है,
बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए अपने सपनों को जीवित रखने की कोशिश करता है।